हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं सार्थक एकेडमी तरफ से ऋषि सर। तो आज हम लोग अप्रैल महीने के यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो आज का हमारा एमक्यूएस क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी से सत्कर्ता आयोग के पद पर कार्यकाल कितना होता है। देखो यहाँ पे सीवीसी के यहाँ पे कितने साल का कार्यकाल ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पे डी, 4 साल। ठीक है, इसकी समिति बनाई गई थी 1964 में, इसको बनाया गया था। इसके बारे में पूरा कंसेप्ट क्या करंट अफेयर के वीडियो में है। तो 23 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में इसके बारे में दिया गया है। तो चैनल को वीडियो देख के पूरी तरह डिटेल वहाँ से देख लेना। तो आगे देखिए, कौन से देश 2020 तक एशिया विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत, क्योंकि यहाँ पे एशियन विकास बैंक ने भारत को $30 बिलियन, ठीक है, इसके बारे में पूरी तरह कंसेप्ट में आपको 29 अप्रैल के, ठीक, इसमें मैं बता दिया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो। तो आगे देखो यहाँ पे, किस रेटिंग एजेंसी ने अनुसार लगाया गया है कि भारत 2020-21 में 2.0, ठीक, 0.2% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी बताकर हमें बता सकते हो। तो इसका आंसर है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। ठीक, ये जो है ये न्यूयॉर्क का एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, जिसका मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, जिन्हें मूडीज भी जाना जाता है। तो आगे देखो, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के साथ अपने संयुक्त उद्यम में किस भारतीय निजी क्षेत्रों के बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया समझ में। 10 सेकंड आपको टाइम है यहाँ पे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना। तो कौन सा बैंक यहाँ पे? एक्सिस बैंक। ठीक, एक्सिस बैंक के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, 30% का हिस्सेदारी यहाँ पे उनको मिला है। तो आगे देखिए, ठीक, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स, ठीक, ब्लॉक के अध्यक्ष कौन कर रहा है। तो चलिए, आपको यहाँ पे फिर से 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में से कमेंट करना। ये है रूस। ठीक है, रूस के द्वारा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आपको बता दूं 2020 में रूस ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष है, जो, ठीक है, ब्रिक्स के 5 सदस्य है, जिसमें ब्राज़ील, ठीक, रूस, भारत और चीन, ठीक, और दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे 2010 में यहाँ पे शामिल की गई है। इसके बारे में पूरी तरह विवरण आपको 29 अप्रैल के करंट अफेयर में पूरी तरह से बता दिया गया। तो वहाँ से इसके बारे में पूरी तरह देख सकते हो। तो आगे देखो, हाल में ही सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना किस केंद्र मंत्रालय की एक नई पहल है। तो बताइए। तो इसका आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। आपको बता दूं, जब 24 तारीख को यहाँ पे पूरी भारत यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था करी थी, उस दिन का यहाँ की बात है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना को लॉन्च किया। तो आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, आगे देखो, आगे का क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ठीक, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ठीक, के हालिया अनुमान के अनुसार सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किया जाने की स्थिति में राजकोषीय घाटा कितना होगा।
ठीक है, 7वां का आंसर यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और उससे गलती होगी तो वहाँ पे बता सकते हैं मुझे। तो इसका आंसर होगा 4.4। तो आगे क्वेश्चन देखो, भारत की किस आईटी फर्म ने कोरोना वायरस नाम से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्क्स के लिए ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ पर शुरू की थी? ठीक है, इसका नाम है टीसीएस। ठीक है, टीसीएस ने ही यहाँ पे पूरी तरह, ठीक है, टीसीएस आईओएन नामक एक इकाई ने हाल में ही, ठीक, फ्रंटलाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक निःशुल्क ऑनलाइन 600 प्रणाली पाठ्यांक शुरू की। ठीक है, कौन यहाँ पे? टी। तो आगे देखो यहाँ पे, ठीक, 9वां क्वेश्चन, हाल में ही किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार लगाए गए 2020 से लेकर 2021 के लॉकडाउन के कारण भारत के कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपया या 7,000 प्रति व्यक्ति आए हैं? ठीक, कौन सा यहाँ पे मंत्रालय? यहाँ पे 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे कमेंट सेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर है कृषिक। ठीक है, क्रिसिल। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट, ठीक, 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में किस भारतीयों को शामिल किया गया है? ठीक, किस भारतीयों को शामिल किया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा किरण मजुमदार शॉ। ठीक, किरण जो मजुमदार शॉ है, ठीक, किरण मजुमदार शॉ है, ठीक है, बायोकॉन की संस्थापक व चेयरमैन है। ठीक है, जो मेडिसिन मेकन पावर की लिस्ट में 2020 में है। आपको बता दूं, पिछले 6 सालों से इसका टॉप लिस्ट में ही है। ठीक है, तो आगे देखो, हाल में ही सुर्खियों में रहा रोहतंग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल। ठीक, इसका आंसर क्या होगा बताइए? चलो आपको जल्दी से जल्दी, तो ये इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आपको दिखा दूं, ठीक, इसके बारे में भी विवरण में पूरी तरह यहाँ पे 27 तारीख करंट अफेयर में पूरी तरह इसको विवरण कर चुका हूँ। रोहिणी दर्रा हिमालय की पूर्व पीर, ठीक, पंजल श्रेणी की है जो 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी को जो वहाँ पर है, इसके बारे में पूरी तरह डिटेल बता चुका हूँ, यहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो आगे देखो, जीवन शक्ति योजना। ठीक, जीवन शक्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? ठीक, इसका भी आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये जो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला, ठीक है, योजना है। ठीक, क्या योजना? जीवन शक्ति योजना। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, कोविड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर के प्रभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ठीक, इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे देखो, किस देश ने कोविड को मारने के लिए प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया? ठीक है, कौन सी देश है यहाँ पे? कोविड। ठीक है, किस देश ने कोडो से मारने प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया? ठीक, इसका आंसर है सऊदी अरबी। ठीक, आगे देखो, द ग्रेट लॉकडाउन टू द गेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई है? ठीक है, इसका है यूनिटेड। ठीक, यूनिटेड के बारे में भी बता चुका हूँ। ठीक, 29
29 अप्रैल का यहाँ पे करंट अफेयर में। ठीक, इसका काम जो है यहाँ पे विकासशील देशों को ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है, या तो आर्थिक रूप से या तो सामाजिक रूप से, पूरी तरह से उस विकासशील देश को यहाँ पे ठीक है आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आगे देखो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन। तो 24 अप्रैल 1992 को ठीक है संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ठीक है, ये संबंध किससे होगा? तो यहाँ इसका आंसर है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, आगे देखो कोविड-19 महामारी के बीच कार्यालय में फाइलों की डिजिटल आवाजाही से समक्ष करने के लिए किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया? ठीक, कौन है यहाँ पे? किस स्वास्थ्य मंत्रालय? ठीक, ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक, CSF सेंट्रल। ठीक, तो आगे देखो वास्तविक समय के नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR अनुमोदन प्राप्त करने वाले पहला शैक्षणिक संस्था कौन सी है? ठीक, कौन सी है यहाँ पे? IIT दिल्ली। मतलब जो IIT दिल्ली है ठीक, उसने यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ठीक कुसुमा KSBC की एक कोविड-19 परीक्षण किट को यहाँ पे विकसित किया गया, जो 2 घंटे में पूरी तरह यहाँ पे बता देता है। आगे देखो कोविड-19 के कारण आए संकट से निपटने के लिए उड़ीसा द्वारा शुरू की गई ठीक कोविड-19 odisha.gov.in पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण। इसमें यह है 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन उठाने के बाद राज्य में लौटाने की उम्मीद है। आगे देखो केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ठीक है कि हालिया घोषणा के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित किए गए जाने वाली प्रस्तावित 1 ट्रिलियन रुपीस का फंड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मिमिस के बकाये ऋणों को चुकाना। मिमिस का मतलब होता है यहाँ पे ठीक है मीडियम और स्मॉल ठीक ये जो है लघु दीर्घ और मध्यम वर्गों के लिए यहाँ पे जो भी उद्योग हो उसे ऋण माफी करने के लिए यहाँ पर की गई है। तो केंद्रीय सूचना लघु एवं मध्यम ठीक है उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में घोषणा के अनुसार उन्होंने 1 ट्रिलियन रुपए फंड की स्थापना की ये योजना तैयार की है। तो आगे क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे नागरिक ड्रग एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम जो हाल में ही सुर्खियों में था किस केंद्रीय मंत्रालय ने जोड़ा है? ठीक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। तो आगे देखते हैं यहाँ पे ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना ठीक संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई है? ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पे वो की गई है? तो यहाँ पे देख के बताइए जल्दी से, यहाँ पे देख के बताने से ठीक है। तो इसका आंसर होगा ठीक रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ठीक DRDO ठीक। तो आगे देखो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संस्थाओं का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, ये भी अभी हाल में हुआ है। भारतीय खाद्य प्रशासन ठीक IIFPT ठीक और MOFPI ठीक के तहत ठीक शोध और शैक्षणिक संस्था जिसका मुख्य परिसर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पे ये की गई है। तो आगे देखो कोंगोजोम दिवस
किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, तो आगे देखो, कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के लिए परिवहन की अनुमति दी गई है? ठीक, इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक, मिजोरम ने कोविड-19 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जो ट्रक ड्राइवरों को अन्य राज्यों से राज्य के लिए आवश्यक सामानों का सामान ढुलाने में सक्षम बनाना। ठीक है, अगला देखो, हाल में ही पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी NBS दरों पर निर्धारित की मंजूरी की संदर्भ में NBS योजना में किस उर्वरक को शामिल किया गया है? ठीक, इसका आंसर होगा अमोनियम फास्फोरेट। ठीक है, अमोनियम फास्फोरेट जो केंद्रीय मंत्रिमंडल फास्फोरेट, ठीक है, ये सब कुछ के कारण यहाँ पे मंजूरी इसको मिल दी गई है जो पर केजी यहाँ पे 17 रुपये में यहाँ पे बिका जाएगा। तो आगे देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कार्यक्रम का नाम क्या है जो लोगों और संगठनों में ई-लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विद्याधन 2.0। ठीक है, इसके बारे में भी मैं करंट अफेयर पूरी तरह बता चुका हूँ। प्लीज़ दोस्तों करंट अफेयर का डेली देखना हो यहाँ पे। ठीक है, हो सके तो चैनल को बहुत अच्छे सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों से। तो आगे देखो, हाल में ही कोविड-19 से लड़ने वाली स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाली व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधन करने की एक अध्यादेश जारी किया गया था? ठीक है, ये है 1897। बता दूं, ये यूपी ऐसी सरकार है जो इस अधिनियम को पारित करने में सबसे पहला की गई है। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, 50,000 से लेकर 5 लाख तक यहाँ पे जुर्माना हो सकता है, या तो 3 महीने से लेकर 7 साल तक जेल यहाँ पे हो सकता है। तो आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को पहले के आदेश को रद्द कर दिया जिससे अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में ST शिक्षकों को 100% आरक्षण प्रदान करने के लिए? तो इसका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की आंध्र प्रदेश के पहले के आदेश को खारिज कर दिया गया। तो आगे देखो, कोविड-19 से निपटने के लिए प्रयासों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपत मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ठीक, इसका है कर्नाटक की राजधानी जानते हो, बेंगलुरु। तो आगे देखो, सुजलम सुफलम जल संचयन अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जल संग्रह योजना है? ठीक, ये है गुजरात। तो आगे देखो, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर ने साइम्स नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन लोगों पर नज़र रखना? ठीक, ये है पुणे। ठीक है, पुणे नगर निगम। ठीक है, ये पूरी तरह से बनाया गया है। तो आगे देखो, हाल में ही किस बैंक ने अमेज़न एक्सीलेंस और गूगल असिस्टेंट पर वायरस बैंकिंग सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो ये कौन से बैंक है यहाँ पे? तो ये है ICICI बैंक। ठीक है, तो आगे देखो, लाइसेंसिया करेश जिनका हाल में ही निधन हुआ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? ठीक है, ये है फिजी के प्रधानमंत्री है जो 79 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई। क्या नाम है इनका? लाइसेंसिया। ठीक, आगे देखो, लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं को विस्तारित करने के लिए झारखंड द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? झारखंड बाजार। ठीक है,
हाल में ही सुबनसिरी नदी पर एक ठीक है रणनीतिका पुल को पुनर्निर्मित किया गया, जो इसका उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य और केंद्र प्रदेश शासित में आता है? ठीक, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसके बारे में मैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर पूरी तरह यहाँ पे बता दिया हूँ, डायग्राम के हिसाब से आप चेक कर लेना। ठीक, किस राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मैक्राइड के साथ सहयोग करने का अनुदान दिया है? तो यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, तो आगे देखो, कौन सा राज्य देश में कोरोना वायरस से मुक्त वाले पहला राज्य बना? ठीक हो, इसका आंसर होगा ठीक गोवा। ठीक, गोवा जो है कोरोना वायरस से मुक्त पहला राज्य है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आगे देखो, किस भारतीय नौकरशाह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया? ठीक है, इसका है कपिल देव त्रिपाठी। ठीक, कपिल देव त्रिपाठी 1987 के आईएएस ऑफिसर है। तो आगे देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के एक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा दी एक अध्ययन में ऊर्जा रूपांतर उपकरणों में उत्प्रेरक विकसित करने के लिए किस जलीय प्रजातियों को उपयोग किया? ठीक, इसका है मछली। जलीय बोल दिए, यहाँ पे सिंपल है मछली। ठीक है, तो आगे देखो, राष्ट्रीय ICH ठीक है सूची जो हाल में ही सुर्खियों में रही, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, ये है संस्कृति मंत्रालय द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है। तो आगे देखो, भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ठीक FDI नीति में हाल में ही किस किए गए संशोधन के संदर्भ में किस देश की इकाई का केवल सरकारी मार्ग की राह निवेश करना होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी ऑप्शन। तो आगे देखो, मैटरहॉल पर्वत जो हाल में ही सुर्खियों में था, किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक, तो इसका है यूरोप। ठीक, तो आगे देखो, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी? ये है नासा। ठीक है, नासा ने जो यहाँ पे मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी। ठीक है, आगे देखो, टीम मास्क फॉर्म नामक अभियान ठीक भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, ये है BCCI के द्वारा की गई है, जिसमें यहाँ पे विराट कोहली ठीक टीम इंडिया के, और यहाँ पे गंगोली, यहाँ पे राहुल द्रविड़ ठीक, इन लोग सब लोग मिल के यहाँ पे इस टीम मास्क फॉर्म फोर्स का शुरुआत की गई है। ठीक, आगे देखो, वैश्विक रैंकिंग एजेंसी स्टेटस एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 2021 में भारत के विकास दर कितना रहेगा? ठीक है, इसका आंसर होगा 1.8। ठीक है, 1.8 यहाँ पे होने की चांसेस है। आगे देखो, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना गया? ठीक, ये है जूम एप्लीकेशन, जिसके बारे में यहाँ पे ठीक हर गवर्नमेंट ऑफिसर को यहाँ पे इसको यूज़ करने से मना कर दिया। ठीक, आगे देखो, विदेश व्यापार निदेशालय ठीक DGFIFT के किस दवा से बने योगों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया? ठीक है, इसका आंसर है पैरासीटामोल, जिसको यहाँ पे हटा दिया गया है। आगे देखो, यहाँ पे एसेस कोरोना ठीक है
एक नया एप्लीकेशन जिसमें कोविड-19 के प्रसार के लिए किस भारतीय राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल। ठीक, इसका आंसर होगा आपका दिल्ली। तो आगे देखो लास्ट क्वेश्चन। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रोपड़ में शोधकर्ताओं द्वारा डिज़ाइन किए गए बॉट प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जिसे कोविड-19 मरीज को आइसोलेशन वार्ड में दवाइयों और भोजन देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ठीक, आईआईटी रोपड़ इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम है वार्ड बॉट। ठीक है, पंजाब के यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसने इसको बनाया गया है, जो रोबोट। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, मेडिसिन और यहाँ पे जो भी है मतलब खाने पीने का रोबोट के द्वारा देने के लिए से बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।